परफॉर्मा इनवॉइस में मैंने प्रॉमिस किया था मैं क्या कर रहा हूँ, इंडियन रुपीज इनवॉइस में मैं एक्चुअली दे रहा हूँ और एक्चुअली इंडियन रुपीज में दे रहा हूँ। दिस इज इंडियन रुपीज, आप अगर देख रहे हैं दिस इज इंडियन रुपीज। ये शिपिंग बिल के लिए मुझे बनेगा। अब यहाँ पे फ्लोर टाइज 600 थे, वो 300 मैंने उसका ब्रेकअप किया है। ये उसका 8 डिजिट का HSN कोड। आप बोलोगे यार 10 अलग अलग HSN कोड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 10 अलग अलग आइटम, अलग अलग HSN कोड। जो मुझे LUT में मिल रही है वो मैं LUT बकायदा कर रहा हूँ, और ये मर्चेंट एक्सपोर्टर था मेरा क्लाइंट, इसलिए उसको 0.1% पे करके निकल गया। तो ये यहाँ पे 18%, 18%, 18%, 5%, 18% क्यों है? क्योंकि उसके मैन्युफैक्चरर्स जो इसके थे आइटम के, उसने उसको LUT इश्यू नहीं किया, इसलिए उसने यहाँ पे GST पे किया, तो उसने बकायदा रिबेट ली। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है? ये इंडियन रुपीज में है, ये इंडियन रुपीज में है। ये डॉक्यूमेंट मैं कस्टमर को दूंगा? नो, आंसर इज ये आप दोगे आपके कस्टम क्लियरिंग एजेंट को, जिसके आधार पे वो शिपिंग बिल फाइल करेगा। ये इंडियन कस्टम्स के लिए है, कस्टमर को इससे कोई लेना देना नहीं। इसके बाद कॉमर्शियल इनवॉइस। अब यहाँ पे भी मैं हाईलाइट करके आपको दिखाऊंगा कि ये इंफॉर्मेशन यहाँ तक पूरी की पूरी सेम है, कोई चेंज मैंने यहाँ तक नहीं, सेम रिपीटेशन, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, ताकि मुझे मेहनत सिर्फ आधे पेज की करनी है, पूरी पेज की नहीं करनी। यहाँ पे क्या हो गया, सब सेम टू सेम, 600 600 600, ये HSN कोड सेम, LUT सेम, GST सेम, सब सेम। यहाँ पे डॉलर्स हो गया मेरा, ये मैंने जो किया हुआ है वो डॉलर्स में किया हुआ है, तो ये मेरा डॉलर्स आ गया 13979, जो कि परफॉर्मा इनवॉइस में एग्जैक्टली 13979। मैंने आपको तभी बताया था कि आपका एक्चुअल इनवॉइस यानी कि कॉमर्शियल इनवॉइस का वैल्यू परफॉर्मा इनवॉइस जितना ही होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए, उससे ज्यादा कभी नहीं होगा, आइडियली कभी नहीं। दिस इज हाउ एक्सपोर्ट की दुनिया वर्क्स, राइट। सो ये मैंने आपको कॉमर्शियल इनवॉइस दिखा दी। अब सिमिलरली हम लोगों ने सेम पैटर्न में बनाया है पैकिंग लिस्ट। थोड़ा यहाँ पे भी गौर करोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन सेम लगेगी, कट कॉपी एंड पेस्ट। मैं आपको ये मटेरियल में दे दूंगा, you can use this, it is as per international standards, it is approved by custom department of India, कोई दिक्कत आपको कभी नहीं आएगी, वो एश्योरेंस। अब यहाँ पे हम लोग ना रुपए की बात कर रहे हैं, ना GST की बात कर रहे हैं, ना LUT की बात कर रहे हैं, ना डॉलर्स की बात कर रहे हैं, ना कुछ बात कर रहे हैं। हम सिर्फ यहाँ पे ये बात कर रहे हैं कि मेरा मटेरियल पैक कैसे हो रहा है, किसमें हो रहा है, और उसमें कितनी क्वांटिटी। यहाँ पे गौर करेंगे नंबर ऑफ कार्टून और बॉक्सेस जो आपको लगेंगे, यहाँ पे मैंने डिटेलिंग दिया हुआ है, कौन से बॉक्स में है, कौन से कार्टून में है, कौन से कॉइल में है, तो उसकी ये इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी। कितना टोटल पैकिंग है? 1954 बॉक्सेस, कार्टून्स और कॉइल में कितने प्रोडक्ट हैं? तो 2118। उसका नेट वेट कितना है? टोटल वेट कितना है? ये है, मल्टीप्लाई बाय यूनिट करोगे इतना। ग्रॉस वेट कितना है विद बॉक्सेस? सो मेरा ग्रॉस एंड नेट वेट इज 26 टन्स एंड 27। ये 20 फीट के कंटेनर में गया था, क्योंकि ये ज्यादा था इसलिए हमने एक्स्ट्रा बैगेज के लिए पे किया था।